तुमने मुझे मेरे ही इलाके में मुझसे वो गहने का टुकड़ा मांगने और मुझे ललकारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह से जिंदा बाहर निकल सकते हो? और ये कहते ही जीतू दादा ने अचानक एक चांदी की पिस्तौल निकाली और उसे शिवम के माथे पर तानते हुए शिवम को अपना निशाना बनाया। जीतू की बंदूक सर पर होने के बावजूद शिवम के चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं थी। उसने जीतू से शांति से कहा, किंग ऑफ द वर्ल्ड मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पास खड़ा जगन बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। मेरी जान बख्शेगा? जीतू उन हास्यास्पद शब्दों को सुनकर हंस पड़ा। भाइयों, ये बदनाम घर जमाई मेरे दरवाजे पर आकर दावा कर रहा है कि वो मेरी जान बख्श देगा। मैं निश्चित रूप से तुझे सच बताने से नहीं डरता। वास्तव में तेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मैं ही हूँ। अरे मैं ही था जिसने अपने आदमियों को वो गहने चुराने के लिए भेजा था। चल, बोल दिया मैंने अपने मुंह से। अब बता, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? जीतू ने शिवम को तिरस्कार से देखा। तुम दिल्ली शहर के कुख्यात हारे हुए व्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हो। मेरे खिलाफ तुम क्या कर लोगे जीतू? शिवम ने निडरता से कहा। जीतू, मैं आपको किंग ऑफ द वर्ल्ड इसे सौंपने की सलाह देता हूं, वरना आपको निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। जगन ने भी गहरी आवाज में कहा। उसने अपना साहस जुटाया और अपना सारा विश्वास शिवम पर रखा। जगन को वास्तव में विश्वास था कि शिवम हरियाणा में जीतू दादा की देखभाल करने में सक्षम हो सकता है, और अगर वो सक्षम ना भी हुआ फिर भी सुरक्षित बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। जीतू धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति असहनीय रूप से अभिमानी थी। उसने शिवम और जगन पर अपनी निगाहें धीरे से घुमाई। तुम लोग मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हो जीतू दादा के, मेरे क्षेत्र में? जगन, क्या तुम्हारे पास वास्तव में ऐसा करने की ताकत है? मैंने आपको पहले ही दक्षिणी शहर में पर्याप्त चेहरा दिया है। हद कर रहे हो यार। क्या आपको सच में लगता है कि आप दक्षिणी शहर में हैं? तुम दोनों घुटने टेक दो और मुझे प्रणाम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जीतू ने उग्र अभिव्यक्ति के साथ कहा। मैं 3 तक गिनूंगा। शिवम, गांधी, जगनपुरी, दोनों घुटने टेक दो और मुझे प्रणाम करो। शिवम ने जीतू को शांत भाव से देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तभी शिवम का फोन अचानक बज उठा। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि शिवम ने डर तो दूर बिना किसी और भाव के आराम से फोन उठा लिया। मास्टर शिवम, आपको परेशान करने के लिए खेद है। मैंने विक्रम टोकर से सुना है कि आपको एक छोटी सी समस्या है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कॉल के दूसरे छोर से नितिन रायजादा की आवाज सुनाई दी। शिवम का रवैया देखकर जीतू गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अत्यधिक ठंडी थी। शिवम की हरकतें साफ बता रही थी कि वो जीतू दादा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा। बंदूक के निशाने पर होने के बावजूद वो फोन का जवाब देने के मूड में कैसे था? शिवम बिना किसी की नजर में आए किसी समय अपनी सीट से गायब हो गया था और किसी तरह जीतू से 10 मीटर दूर जा खड़ा हुआ था। फोन अब भी उसके हाथ में था। ऐसा लग रहा था कि गोलियां भी शिवम के आसपास अपना काम करना भूल जाती हैं। फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ था। उपस्थित सभी लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक मामूली से दिखने वाले आदमी ने इस तरह से गोली को चकमा दे दिया। मैं एक आखिरी बार कहूंगा, मेरी चीज फौरन मुझे सौंप दो, शिवम ने शांति से कहा। जीतू का गुस्से से खून खौल रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। तो ये मत सोच लेना कि अकेला हम सब से जीत लेगा या फिर यहां से जिंदा निकल जाएगा। जीतू ने जमकर दहाड़ लगाई। तुम सारे अगर मरना ही चाहते हो तो मैं इच्छा पूरी कर देता हूं तुम्हारी। अचानक जैसे शिवम के अंदर से उसकी फूट जैसी आकृति बाहर आई और थम की आवाज के साथ गुंडों के उस सैलाब से टकराई। उसी समय कारखाने में लोगों के मांस से टकराते हुए लात घूंसों की आवाजें आनी शुरू हो गईं। जीतू की शुरुआती अपेक्षाओं के विपरीत दर्जनों पुरुष मिलकर भी अकेले शिवम का बाल बांका नहीं कर पाए। उनके समन्वित हमलों के बावजूद वो शिवम के कपड़ों तक भी खरोंच न लगा सके।
जल्द ही उन सभी को 10 मीटर से अधिक दूर उड़ते हुए भेज दिया गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।